हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रश्न 1, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। प्रश्न 2, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी गोलीय दर्पण का द्वारक। प्रश्न 3, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए 2F पर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। प्रश्न 4, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। प्रश्न 5, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। प्रश्न 6, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। प्रश्न 7, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन डी F1 तथा प्रकाशीय केंद्र 0 के बीच होनी चाहिए। प्रश्न 8, दर्पण का सूत्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/8। प्रश्न 9, लेंस का सूत्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। प्रश्न 10, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। प्रश्न 11, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तल लेंस कार्य करता है। प्रश्न 12, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। सही आंसर है ऑप्शन बी प्लस 0.5 डी। प्रश्न 13, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। सही आंसर है ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर होगी वक्रता त्रिज्या। प्रश्न 14, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों अवतल। दर्पण उत्तल लेंस अवतल, दर्पण अवतल लेंस उत्तल।
प्रश्न 15 अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न 16 निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्रश्न 17 किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर बराबर 2f। प्रश्न 18 अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। सही आंसर है ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर रखने पर समान आकार का बने। प्रश्न 19 उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, आभासी बनता है। प्रश्न 20 प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी 2 होते हैं। प्रश्न 21 अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वास्तविक एवं काल्पनिक बनती है प्रतिबिंब। प्रश्न 22 एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 23 अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर। प्रश्न 24 किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उसके नाभ्यंतर का मान क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 सेंटीमीटर। प्रश्न 25 जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विचलन कोण कहते हैं। प्रश्न 26 निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1.3 जल का अपवर्तनांक होता है। प्रश्न 27 क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 90 डिग्री। प्रश्न 28 प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रश्न 29 प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रश्न 30 प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 होते हैं। देख लो दोस्तों, ये क बार पूछा है बिहार बोर्ड परीक्षा में। 12 में पूछा है, 13 में पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में पूछा है, 20 में, 21 में, 23 में पूछा है। देख लो कितना VVI है, याद कर लेना दोस्तों ये प्रश्न। प्रश्न 31 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवतल दर्पण उपयोग होता है।
प्रश्न 32, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 मीटर सेकेंड। प्रश्न 33, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है? ऑप्शन बी 8 डिग्री की ओर। प्रश्न 34, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए +1। समतल दर्पण का द्वार आवर्धन होता है +1। प्रश्न 35, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.75 मीटर। प्रश्न 36, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी ± वेग। प्रश्न 37, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर होगी उसकी फोकस दूरी। हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।